कि सीता को कोई लेके आ जाए, सीता का कोई पता बता दे। सीता का पता लगाने में जब देर हो रही थी तो लक्ष्मण को एक दिन क्रोध आता है और लक्ष्मण कहते हैं, क्या यहां पर हम लोग मौज मनाने के लिए आए हैं, आनंद मनाने के लिए आए हैं? तुमने वादा किया था कि 7 दिन में सीता को लाके देंगे, पता बताएंगे, तुमने क्या किया है? तब लक्ष्मण के क्रोध को देख करके सभी सहम जाते हैं और सुग्रीव माफी मांगता है राम से, लक्ष्मण से कि हमसे सीता का पता लगाने में गलती हुई है, भूल हुई है और अब हम शीघ्र अति शीघ्र मालूम करेंगे। तब सुग्रीव, विराधित और भी अनेक वानर वंशी जो राजा थे, सैनिक थे, सेनापति थे, वे सभी सीता को ढूंढने के लिए निकले। तब सुग्रीव ने कंबू पर्वत के ऊपर घबराया हुआ, डरा हुआ, बेचैन रत्नजटी नाम का विद्याधर देखा, जो इधर से उधर घूम रहा था बेचारा अकेला। सुग्रीव उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? वह बोलता है, सबसे पहले मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत दिन यहाँ पर हो गए हैं, मैं बहुत बेचैन हूँ, भूखा प्यासा हूँ, यहाँ से लेके चलो। उसे वापस लाकर के किष्किंधापुर लाते हैं। किष्किंधापुर में लाकर के राम लक्ष्मण के सामने उसको बिठालते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तूने कुछ देखा, कहीं कुछ मालूम है क्या? तो वह रत्नजटी विद्याधर कहता है, हाँ मैंने देखा है, सीता एक अबला स्त्री को वह त्रिखंडाधिपति रावण लेके के गया है। लोगों में सुनने के बाद में सभी वानरवंशी घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है। त्रिखंडाधिपति रावण का नाम सुनने के बाद में सब डर जाते हैं। डरने के बाद में कोई कुछ बोलता नहीं है, राम लक्ष्मण के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है, परंतु अंदर अंदर से सब घबरा जाते हैं, क्योंकि जिसके नाम से ही कंपन होता था, जिसके नाम से ही लोग डरते थे, उस रावण का क्या किया जाए। और राम के पूछने पर, बार बार पूछने पर पूछते हैं, राम पूछते हैं, क्या हुआ? तुम लोग अभी इतनी अच्छी बात कर रहे थे, हंस रहे थे, प्रसन्नचित्त थे, परंतु अभी एकदम क्या हो गया? सबने बोलना बंद कर दिया। बात क्या है? बताओ ना, क्या हुआ है? बहुत मुश्किल से पूछने पर सबने बताया कि यहां से जाकर के राक्षस द्वीप में एक लंका नगरी है, जहां का अधिपति रावण है और उसे हराने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि उसका भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान है, जो उसकी रक्षा कवच का काम करता है। उसका भाई विभीषण, जिसकी बुद्धि के सामने संसार में कोई नहीं टिक सकता है। उसका बेटा मेघवाहन इंद्रजीत, जिसे कोई जीत नहीं सकता है, और रावण के जीतने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल से, इतने दिनों के बाद मुश्किल से सीता का सिर्फ पता लगा, और वह भी कैसा पता लगा कि जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, ऐसा कह दिया गया। तब राम लक्ष्मण के लिए सब लोग समझाते हैं, भाई उस बात को भूल जाओ कि सीता थी और सीता को कोई लेके गया है। हमारे पास में इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इस सेना ले लो, तुम राज्य ले लो और आराम से रहो। और कोई दूसरी इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, आप जिस राजकुमारी को बोलोगे
उस राजकुमारियों के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम्हारा विवाह मंगल कर दिया जाएगा, तुम उस बात को भूल जाओ। बहुत समझाते हैं कि यह कार्य असंभव है वापस लाना। तब राम और लक्ष्मण सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, परंतु राम धैर्य नहीं खोते हैं। राम अपना धैर्य नहीं खोते हैं। तब वहीं पर उपस्थित जाम्बूनद नाम का जो मंत्री था उसने बताया कि मेरे लिए मैंने कभी कहीं पर किसी की वार्ता को सुना है, गुरुजनों के मुंह से सुना है, बड़े लोगों ने कहा है। तो राम पूछते हैं, बोलिए ना, क्या कहा है, क्या बताया है? जाम्बूनद कहता है, मैंने सुना है कि रावण की मृत्यु जो कोटी शिला को हाथों से उठाएगा उसके द्वारा ही हो सकती है। रावण की मृत्यु का कारण सिर्फ कोटी शिला को उठाने वाला ही हो सकता है और कोई नहीं। तब विचार किया जाता है कि यह अंतिम परीक्षण किया जाए। अगर कोटी शिला को उठाने वाला कोई मिल गया तो हम उसके सहारे रावण के पास जाने के बारे में बात करेंगे, उसके पहले नहीं। सब मिलकर के कोटी शिला के पास जाते हैं और कोटी शिला के पास जब पहुंचते हैं, वहां उस शिला पर सफ़ेद चंदन, केसर, फूलों की मालाओं से सजाया जाता है और उस कोटी शिला की सब लोग प्रदक्षिणा देते हैं और फिर सिद्ध भगवानों का स्मरण किया जाता है, नव देवताओं का स्मरण किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण किया जाता है। सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः। परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः, परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः, नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः। कार्य की सिद्धि होवे, सब कारज मंगलमय होवे, चिंतित कारज पूरे होवे, मनोरथों की वृद्धि होवे। सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः। परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः, परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः। शीघ्र होवे, जो चाहा वह सब ही होवे, कर्म कर्म की सिद्धि होवे, कदम कदम पर विजयी होवे। सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः। परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः, परमेष्टि और नवदेवों को बारंबार नमो नमः। सिद्धम सिद्धम नमो नमः, सिद्धम सिद्धम नमो नमः। सिद्ध भगवंतों को, नवदेवताओं को, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके ये सभी हमारे लिए मंगल रूप हों, सिद्ध रूप हों, हमारे कार्य को सिद्ध करें,
ऐसी मंगल भावनाओं के साथ लक्ष्मण अपने दोनों हाथों से उस कोटी शिला को यूं फूल की तरह उठा लेता है हाथों में। तब वहां पर सारे राजा महाराजा सामंत जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है, नृत्य होते हैं, गान होते हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि रावण को मारने वाला यह व्यक्ति है। राम और लक्ष्मण गले मिलते हैं, आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं कि अब हम अपनी सीता को पा सकेंगे। आंसू आते हैं हर्ष के। आनंद पूर्वक सभी आपस में चर्चा करते हैं। विश्वास जागता है, अंदर धैर्य जागता है। जब हम कोई कार्य करते हैं और जब असंभव लगे वह कार्य, और उस असंभव कार्य में अगर हमें कोई विश्वास दिलाता है, अगर हमारा धैर्य काम करता है, तो आधी जीत तो उसी समय हो जाती है। वह विश्वास और धैर्य के सहारे आपस में सामंजस्य बनाते हैं और वार्तालाप करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद तय किया जाता है कि रावण के लिए एक बार समझाने के लिए कि सीता को वापस कर दो, अपन पवन पुत्र हनुमान को भेजेंगे। यह तय किया जाता है। श्री भूति दूत ने जाकर के श्रीपुर नगर में हनुमान को सारी घटनाएं बतलाईं। हनुमान ने सारी घटनाएं सुनी और फिर हनुमान हर्षित होकर के किष्किंधा नगरी में आए। राम लक्ष्मण के गले मिले, वार्तालाप हुई, एक दूसरे से परिचय हुआ। परिचय के पश्चात राम ने हनुमान से सीता के लिए विरह वेदना का संदेश एवं परिचित एक निशानी देकर के, अंगूठी देकर के कहा कि जाओ, जब तुम सीता के पास जाओगे तो उन्हें कहना कि राम ने तुम्हारे लिए संदेश, एक विरह का संदेश, कि राम तुम्हारे बिना व्याकुल हैं, राम तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पा रहे हैं, राम तुमको चाहते हैं और मैं राम का दूत हूँ। और ये अंगूठी उन्हें बता देना और कहा कि तुम सीता के पास से जब वापस आओगे तो सीता का चूड़ामणि लेके आना। और सीता को कहना कि राम तुम्हें बहुत याद कर रहे। इसके बाद राम लंका की ओर जाते हैं। राम जब लंका की ओर हनुमान जब लंका की ओर जाते हैं तो जाते समय बीच में रास्ते में उन नीचे देखते हैं, विमान से जा रहे थे कि महेंद्र नाम का नगर उन्होंने देखा और महेंद्र नगर को देख कर के उन्हें अपनी माँ की याद आई। उनकी माँ और पिता का वृतांत उन्हें याद आ गया कि मेरी माँ का विवाह है, मेरी माँ का विवाह होने के पश्चात जो उनके ऊपर दुख आया था, कष्ट आया था, तो उनके पिता इस महेंद्र नगर में रहने वाले यानी मेरे नाना ने भी उनको सहारा नहीं दिया था। हनुमान विचार करते हैं कि जब पवनंजय राजकुमार के साथ हमारी माँ अंजना का विवाह हुआ था, विवाह के पहले कुछ गलत फहमियों के कारण पवनंजय ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं इस अंजना से विवाह तो करूंगा परंतु विवाह के बाद इसका स्पर्श नहीं करूंगा, इसे सता करके रखूंगा, इसे घर में कष्ट दे करके रखूंगा। गलती अंजना की नहीं थी। सखियां आपस में बात कर रही थी, तेरा विवाह पक्का हो गया है, पवनंजय ऐसा है, पवनंजय खूबसूरत है। तभी एक दूसरी सखी बोलती है कि नहीं, फलाने जगह का राजकुमार बहुत अच्छा है, वह राजकुमार बहुत अच्छा था, पवनंजय तो कुछ भी नहीं है। ऐसी जब वार्तालाप हो रही थी
और पवनंजय ने जब खिड़की के माध्यम से उस वार्ता को सुना और अंजना चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वह निर्दोष थी। फिर भी पवनंजय के मन में ये शंका हुई कि शायद अंजना के लिए कोई दूसरा प्रिय है, इसलिए अंजना ने कुछ नहीं कहा है और मन में क्रोध और गलतफहमी को लेकर के वापस आ जाता है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर के पास उनका विवाह संपन्न होता है। वापस आते हैं अपने नगर। विवाह के पश्चात विवाह मंडप में एक बार जो चेहरा देखा था अंजना का, उसके बाद महलों में लाकर के कभी चेहरा नहीं देखा। उसे अलग महल में ठहरा दिया जाता है अंजना के लिए। अंजना विचार करती है कि ना जाने मेरे पति, मेरे स्वामी आज नहीं तो कल प्रसन्न होंगे, कब प्रसन्न होंगे, ऐसा सोचती रहती है। तभी एक दिन की बात है कि रावण का संदेश आता है पवनंजय के पिता प्रहलाद के पास कि युद्ध में तुम्हारी जरूरत है और जो वरुण नाम का विद्याधर उद्दंड हो रहा है उसे जीतना है, इसलिए आप आइए। तब बेटा पवनंजय कहता है कि बेटे के होते हुए आप कैसे जाएंगे, मैं जाऊंगा युद्ध के लिए। पवनंजय जाता है। जाने के बाद जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, महल बनाया जाता है वहां रुकने के लिए। महल के बाहर जब रात में सामने मानसरोवर में देखता है एक चकवी अपने पति के इंतजार में, चकवा के इंतजार में पानी में चक्कर लगा रही थी, बार बार ऊपर उड़ रही थी। पति को ना पाने के कारण फिर वापस आती थी। उसकी इस विरह वेदना को जान करके उस दिन पवनंजय के लिए एहसास हुआ कि पत्नी की वेदना क्या होती है, पति के बिना पत्नी की दशा क्या होती है। पवनंजय अंदर से दुखी होता है, पश्चाताप के आंसू निकलते हैं। फिर अपने दोस्त को कहता है, दोस्त को कहता है कि मुझे अंजना की याद आ रही है।